हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का बी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। और इसमें हम पिछले वीडियोज में आपको बताए थे श्वसन के बारे में, दैट जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, किस प्रकार ट्रैकिया, गिल्स और फिर फेफड़ा अलग अलग जीवों में श्वसन अंग के रूप में पाया जाता है। और फिर आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट मछलियों में श्वसन कैसे होता है, यानी रिस्पायरेशन इन फिशेज। तो देखिए, काफी सिंपल तरीका से हम इसको समझाएंगे और छोटे से फिगर के सहायता से। तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, मछलियों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसका नाम है गिल्स। बढ़िया से समझे आप, गिल्स जो है एक विशेष प्रकार का अंग है जो मछलियों में पाया जाता है और यही मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग होता है। और इसी गिल्स के प्रयोग से, इसी गिल्स का उपयोग करके मछलियां जो है क्या करती हैं, ये जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करती है। मतलब जल में जो घुलित ऑक्सीजन है इसको गिल्स के सहायता से ही अवशोषित करने का काम करती है। आप सबको पता है कि जल का सूत्र होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग मतलब क्या यौगिक है ये जल। तो चूंकि ऑक्सीजन जो है जल में शामिल है, जल में घुला हुआ है, तो जल से इस ऑक्सीजन को अब अवशोषित करना है, यानी ऑब्जॉर्ब करना है। तो जल से ऑक्सीजन को अवशोषित करना ये गिल्स के द्वारा ही संभव हो पाता है, जिसके चलते गिल्स ही मछलियों का सबसे प्रमुख श्वसन अंग हो जाता है। आपको बता दें कि मछलियों में क्या होता है कि प्रत्येक मछली में गिल्स जो है इसके दो समूह पाए जाते हैं। प्रत्येक मछलियों में गिल्स के दो समूह पाए जाते हैं, इसके दो ग्रुप पाए जाते हैं। और ये दोनों के दोनों ग्रुप जो है आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। आप देखिएगा मछलियों में, तो मछलियों में जो आंख होता है ना, आंख के ठीक पीछे जो है ये दोनों समूह स्थित रहता है। जैसे ये हो गया आंख यानी नेत्र, और इसके ठीक पीछे जो है गिल्स उपस्थित रहता है। और आपको बता दें कि जो भी मतलब जितने भी गिल्स होते हैं, ये सारे गिल्स जो है एक कोष्ठक में बंद रहते हैं। सारे गिल्स जो है एक थैले के आकार की रचना में बंद रहता है, और उसी थैले के आकार की रचना को यानी उस कोष्ठक को गिल कोष्ठ के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? उसको गिल कोष्ठ के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आपको बता दें कि यह जो गिल कोष्ठ होता है, ये इसका दो सिरा, इसका दोनों सिरा जो है गिल कोष्ठ एक ओर से अगर देखा जाए तो यह एक ओर से कहाँ खुलता है, एक ओर से शरीर से बाहर खुलता है, शरीर से बाहर खुलता है। और अगर गिल कोष्ठ की बात करें तो यह दूसरी ओर जो है, दूसरी ओर जो है ये कहाँ खुलता है, तो यह आहार नाल में, आहार नाल के ग्रसनी में दूसरी ओर जो है ये खुलता है। और फिर होता क्या है कि इसी अंग के माध्यम से मछलियां क्या करती हैं कि जल को ऑब्जर्व करती है, यानी जैसे नदी में, तालाब में कहीं भी मछलियां हो तो जल को अवशोषित करती हैं, जल को खींचती हैं गिल कोष्ठ के माध्यम से, और फिर उसको अंदर लेकर और फिर गिल्स के पास उसको पहुंचाकर, और गिल्स क्या करता है कि उसमें से जो जल में ऑक्सीजन जो घुला हुआ रहता है उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, और ऑक्सीजन को अवशोषित करके उसके दूसरे ओर आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचा देता है। अब फिर जो बाकी जल बचता है ना, उस जल में पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया रहता है उसको मिलाकर और फिर शरीर से बाहर जो है उसका परित्याग कर दिया जाता। तो ये देखिए, ये काम मतलब हर सेकेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि जल मतलब पानी से जल का अवशोषण करना, मतलब नदी या तालाब से जल को लेना पहले, फिर उस जल में से ऑक्सीजन को अवशोषित करना, और फिर उस जल को क्या करना, शरीर से बाहर फिर से नदी में मिला देना। तो आपको हम बता दें, चूंकि ये बार बार काम होता है, जल खींचना, जल को बाहर फेंकना, इसलिए हमें जल में जहां मछलियां उपस्थित रहती हैं वहां बुलबुला मतलब आता हुआ कुछ नजर आता है, क्योंकि श्वसन के लिए जल वो बार बार अवशोषित जल को बार बार खींचती है और शरीर से बाहर निकालती है। तो कुछ इसी प्रकार से श्वसन गैसों का आदान प्रदान गिल्स के द्वारा जो है मछलियों में हो जाता है। तो देखिए, ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
जो आपको हम समझा दिए। देखिए आपको अगर लिखना हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको सिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका हेडिंग होगा मछलियों में श्वसन, और नीचे वाला लाइन्स आप लिखेंगे गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जिसका उपयोग मछलियों द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करने में होता है। फिर इसी में लिखेंगे कि प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं जो आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में बहुत से गिल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक गिल्स एक थैली में स्थित रहता है और इसी थैली को गिल कोष्ठ के नाम से जानते हैं। और फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि गिल कोष्ठ जो है इसका एक सिरा मतलब गिल कोष्ठ एक ओर से शरीर के बाहर खुलता है और दूसरी ओर आहार नाल के ग्रसनी में खुलता है। मछलियां जल को ग्रहण करके गिल्स तक पहुंचाती है और गिल्स उसमें घुलित ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके और आहार नाल के ग्रसनी तक पहुंचा देती है और फिर वहां से श्वसन की क्रिया हो जाता है और फिर जो बाकी जल बचता है उसको फिर से शरीर से बाहर जो है मतलब अनावश्यक गैसों के साथ निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार मछलियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान मछलियों के रक्त और जल के माध्यम से होते रहता है। और फिर आपको नीचे ये फिगर भी उतार लेना है। तो आज के वीडियो में काफी छोटा वीडियो, आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट मानव श्वसन तंत्र का यानी ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम का फिगर कैसे ड्रॉ करें। यानी मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसका प्रैक्टिस हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे ताकि आप भी मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना काफी आसानी से सीख सकें।